आज जब मैं गीता से मिली तो मुझे समझ में आ गया कि मैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं बन सकती। अब बनना भी नहीं है, तुम बिल्कुल अलग हो। वो क्रेजी है। भी मैं हमेशा से बहुत इंडिपेंडेंट रही हूँ। किसी और के हिसाब से अपनी लाइफ, अपने रूटीन को बदलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं समझता हूँ मीरा। भी मैं गरम रोटियां बनाने वालों में से नहीं हूँ। मैं हमेशा से अकेली रही हूँ, इसीलिए आज तक कुत्ता तक नहीं रखा मैंने। तुम मुझे कुत्ते से कंपेयर कर रही हो? मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मीरा, तुम गीता की बातों को सीरियसली मत लो। वो गीता बहुत अच्छी है, हम उनके साथ गलत कर रहे हैं। हरभजन, ओए हरभजन रुक, मैं घर वापस आ रहा हूँ। हरभजन, गुड नाइट। पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। तुम्हें मम्मी को समझाना चाहिए था, उल्टा तुम उन्हें सपोर्ट कर रही हो। मम्मी अलग होकर सही कर रही है कुक्कू, और मैं उनके साथ हूँ। ये क्या बोले जा रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? वो मेरे मम्मी पापा हैं और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो क्या हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते? नैना, वो लोग अलग नहीं हो सकते। ओके? क्यों नहीं हो सकती कुक्कू? हम दोनों अलग हो सकते, पर वो अलग नहीं हो सकते। हमारा डिवोर्स उनके डिवोर्स से अलग क्यों है? दिस इज नॉट अबाउट अस यार। एग्जैक्टली, इट्स अबाउट देम। क्या तुम क्यों शुरू हो रही हो सडनली? क्या तुमने एक बार भी मम्मी से बैठ के बात की है, पूछा है उनसे कि मम्मा आर यू ओके? तुम्हें आइडिया भी है कि क्या हुआ इनके साथ अभी? उनकी पूरी जिंदगी, उनकी शादी। तुम मुझे ज्ञान क्यों दे रही हो? हाँ, वो मेरी माँ है ना, मैं जानता हूं उन्हें। और तुम ज्यादा इंटरफेयर मत करो। तुम अगर घर में किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते हो ना, तो ज्यादा खराब मत करो ना। तुम्हें कभी भी एहसास हुआ है कि मम्मी ये शादी में खुश नहीं है? कभी जानने की कोशिश की? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम दूसरों के फैसलों से खुश हो या नहीं। अपने पापा जैसे सेल्फिश हो तुम। ये पापा से कंपेयर मत करो। हो अपने पापा नहीं। जैसे। हाँ, जिन्हें सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है। तुम्हारी इसी सेल्फिश नेचर की वजह से आज ये हालत है हमारे रिलेशनशिप। मेरी वजह से? मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। और तुम सेल्फिश हो, मैं नहीं। तुम्हारी जिद थी ना कनाडा जाने की, अपना घर, अपना शहर सब कुछ छोड़ के आया था मैं तुम्हारे साथ। मेरी जगह तुम्हें कनाडा से या कहीं से भी ऑफर आता, क्या मैं नहीं जाती तुम्हारे साथ? नॉर्मल कपल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इन चीजों में। क्या सपोर्ट कर रही हो तुम? हाँ, जिंदगी छोड़ के कनाडा आ गया तुम्हारे साथ, इससे ज्यादा और क्या सपोर्ट करूं मैं? आना ही नहीं, निभाना भी पड़ता है कुक्कू। और जो तुम ये बार बार मुझे सुनाते हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे बुरा नहीं लगता? मेरे साथ जब भी कुछ अच्छा होता है ना कुक्कू, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बोल सकती क्योंकि तुम कभी मेरी खुशी में खुश होते ही नहीं हो। इट्स लाइक मुझे अपने ही सक्सेस से गिल्ट फील होने लगा है। शट अप नैना, बकवास मत करो तुम। ट्रूथ। क्या एक बार भी तुमने कहा है कि नैना आई एम प्राउड ऑफ यू? और ये बातें जताई नहीं जाती है, प्यार में वैसे ही कर दी जाती है कुक्कू। हाँ ठीक है, जता रहा हूं मैं, पर क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अभी कुछ फील होता है? फील होता है? तुम्हें पता था कि मैं घुट रहा था वहां पे? तुमने कुछ किया नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे से तुम्हारा करियर, पैसा, जॉब नहीं कमा रही हूं मैं। हमारे लिए तो कमा रही थी, हमारे फ्यूचर के लिए। और ये एक बार भी मत कहना कि मैंने अपना करियर और जॉब को तुमसे या फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। शादी के दूसरे ही साल कहा था मैंने कि कुक्कू एक बच्चा करते हैं। सब साइड में छोड़ने को तैयार थी, लेकिन तब तुमने मना कर दिया। मना किया मैंने, क्योंकि उस वक्त मेरा कोई जॉब नहीं था और तुम्हारे पैसे से मैं घर नहीं चलाना चाहता था। ये आ गया ना तुम्हारा मेल ईगो। अरे ये मेल ईगो कैसे हुआ? अगर मैं पैसे कमाकर घर चलाना चाहता हूं तो मेल ईगो कैसे हुआ? दुनिया का हर मर्द ये करना चाहता है नैना। तो क्या ये मेरी गलती है कि मैं वहां जाके सक्सेसफुल हो गई और तुम नहीं हो पाए? ये जो तुम करती हो ना, तुम मुझे एहसास दिलाती हो कि मैं कितना बड़ा फेलियर हूं। तुम एक मौका नहीं छोड़ती हो ये दिखाने के लिए कि नैना शर्मा कितनी सक्सेसफुल है और कुक्कू कितना बड़ा फेलियर। हाँ तो तुम हो फेलियर, और मैं भी। Look at us, कुक्कू। I failed as a wife, you failed as a husband, and you know what? You're about to go and fail as a son now. पापा,
पापा आप यार रोड पे क्या कर रहे हो? बह जा पाप हमारे आसपास कितनी खूबसूरती है, लेकिन हमने कभी इसकी कदर नहीं की। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने अपने घर की गीता की कदर नहीं की। पापा सुबह के 5 बज गए, क्या हो गया आप? मैं भटक गया था पुत्र, मैं भटक गया था। तूने गीता को मीरा से मिला के बहुत अच्छा किया, थैंक यू। आज उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यही है पहली और आखिरी। कोशिश की मैंने मीरा के पास जाने की, बिलीव मी मेरे कदम आगे ही नहीं बढ़े। मैंने फोन करके मना कर दिया, वो बहुत रोई, लेकिन मैं पिघला नहीं। मैंने उसे समझाया कि गीता ही मेरी बेटर। खैर इट्स टू लेट। जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे लिए मेरी गीता का ख्याल रखना। पापा कहीं नहीं जा रहे हो आप घर चलो मेरे साथ। किस मुंह से जाऊंगा यार, वो मानेगी नहीं। मैं घर छोड़ के चला गया था, उसे तूने बता तो नहीं दिया? हाँ तेरे से कोई बात छुपती नहीं ना? पापा अभी आप टेंशन ना लो, मैं बात करूंगा। नहीं मुझे जाने आप दे। उठो, आप घर चलो अभी। पापा यू हैव नहीं मुझे अकेला पापा छोड़, उठो। नहीं मुझे पापा अकेला उठो। नहीं। पापा घर चलो, बहुत हो गया जिद। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। नहीं पापा आप चलो। ओके ओके पापा मैं ओके लेट्स गो नहीं मैं बैग मम्मा कुछ तो बोलो ना प्लीज। पापा ने जो किया वो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, वो गलत है। और ये बात इनको भी समझ में आ गई है। आप देखो तो ने माँ, हम लोग एक फैमिली है, और अगर एक दूसरे की गलतियां हम लोग नहीं माफ करेंगे तो और कौन करेगा? एक लास्ट चांस दे दो। गलती हो गई गीता, पागल हो गया था। पता नहीं क्या सोच रहा था। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा था। लेकिन तुम्हें सॉरी बोले बिना चला जाता तो शायद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। गीता प्लीज, तुम सभी मेरा घर हो, तू ये मेरे बच्चे। नहीं जी पाऊंगा तुम लोगों के बिना। मुझे एक लास्ट बार मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दो बच्चों, प्लीज। एक्चुअली मुझे चले ही जाना चाहिए, मैं चले ही जाता हूं, लेकिन गीता पहले कुछ तो बोल प्लीज। मम्मी प्लीज। किन्नी ने कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी पे हमारी शादी दोबारा करवाने का फैसला किया है। नए वचन के साथ नई शुरुआत करें। थैंक यू गीता।